हर दिन मैं इसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को यूज करता हूं। ये स्ट्रैटेजी बेहद सिंपल है, रिपीटेबल है और 7 साल के बाद यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। इस वीडियो में मैं पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, साथ में वो 3 सिंपल स्टेप्स भी बताऊंगा जिनसे मैं स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करता हूं। और उसके बाद मैं आपको रियल मार्केट में लिए हुए लाइव ट्रेड्स दिखाऊंगा, ताकि आप देख सको कि ये स्ट्रैटेजी रियल टाइम में कैसे काम करती है और मैं इसे कैसे एग्जीक्यूट करता हूं। अब इस वीडियो में हम एक अपडेटेड गाइड देखने वाले हैं मेरी 1 कैंडल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पर, जिसे मैंने इस पूरे महीने कंसिस्टेंटली यूज किया है। और इस स्ट्रैटेजी से जो रिजल्ट्स मैंने अचीव किए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मुझे पूरे 7 साल लगे हैं। ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक बिजनेस नहीं है। मुझे कई साल लगे ट्रेडिंग को मास्टर करने में, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैं खुद के लिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ले पाया हूं। तो आज की वीडियो का मेन गोल है एक सिंपल और प्रूवन स्ट्रैटेजी सीखना, जिसे मैं रोज लगभग 90 मिनट के लिए कंसिस्टेंटली ट्रेड करने में यूज करता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी स्ट्रैटेजी में ना तो डेली बायस चाहिए, ना फैंसी इंडिकेटर्स और ना ही कोई गैस वर्क, क्योंकि यह स्ट्रैटेजी रिपीटेबल है, रूल बेस्ड है और मैकेनिकल है। इससे मैं सारा गैस वर्क अवॉइड कर पाता हूं और ट्रेड करता हूं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह। अब स्ट्रैटेजी समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा, जिन्हें मैं हर बार एंट्री लेने से पहले यूज करता हूं। फिर मैं एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट के बारे में डिस्कस करूंगा। और फिर इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा रियल टाइम एग्जांपल्स, यानी वो ट्रेड्स जो मैंने रियल मार्केट में एग्जैक्टली इसी स्ट्रैटेजी से लिए हैं। इस तरह आप देख पाओगे कि ये स्ट्रैटेजी रियल टाइम में कैसे काम करती है और मैं इसे कैसे एग्जीक्यूट करता हूं। अब स्ट्रैटेजी पर आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 90% ट्रेडर्स सिर्फ रेंज पर फोकस करते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, दिन की ओपनिंग इस कैंडल पर हुई और क्लोजिंग इस कैंडल पर, और इस पूरे रेंज के बीच में आपको कई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थीं। जैसे आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते थे अपसाइड मूव के लिए, या ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेड कर सकते थे अपसाइड मूव के लिए, या फिर बस सपोर्ट पर बाय और रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सेटअप्स भले ही उस दिन बने हों, लेकिन ये रिपीटेबल नहीं है। आप इन्हें हर बार कंसिस्टेंटली सेम टाइम पर यूज नहीं कर सकते। और इसी वीडियो का पर्पस है नॉइज हटाना और फोकस करना सिर्फ एक प्रूवन स्ट्रैटेजी पर, जिसे मैं रोज शाम के 8:30 बजे से पहले ट्रेड कर सकता हूं। और इसके लिए सबसे पहली कैंडल जो सेशन में ओपन होती है, वो मुझे बाकी पूरे रेंज के नॉइज से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। अब आप सोच रहे होंगे, सेशन का मतलब क्या होता है और हमें किन सेशंस पर फोकस करना चाहिए? ट्रेडिंग में हमारे पास कुछ अलग अलग सेशंस होते हैं: लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और एशिया सेशन। अब पर्सनली मैं ना तो लंदन सेशन ट्रेड करता हूं, ना ही एशिया सेशन। मैं सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूं, और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। वैसे तो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है 5:30 बजे, पर वॉल्यूम ज्यादा होती है 7 बजे के बाद, और सेशन क्लोज होता है सुबह 6:30 बजे। तो जैसा मैंने कहा था, जब हम फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो वो पूरी तरह न्यूयॉर्क सेशन पर बेस्ड होगी। मतलब हमें पहली कैंडल का ओपन देखना है 5:30 बजे पर। स्टेप 1 में हमें करना है पहली ओपनिंग कैंडल का हाई और लो मार्क करना। इस वीडियो में हम पहली 5 मिनट कैंडल को कंसिडर करेंगे। तो न्यूयॉर्क ओपन है 5:30 पर, मतलब ये कैंडल बनेगी 5:30 से 35:30 तक, और हमें इसका हाई और लो मार्क करना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझो। ओपनिंग रेंजेस अलग अलग होते हैं। एक है 1 मिनट ओपनिंग रेंज, दूसरा है 5 मिनट ओपनिंग रेंज, जो हम इस वीडियो में यूज करेंगे, और तीसरा है 15 मिनट ओपनिंग स्ट्रैटेजी, जिस पर मैंने पहले ही अपने चैनल पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। लेकिन जरूरी है यह समझना कि अगर मार्केट स्लो है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर फोकस करो। अगर मार्केट फास्ट है तो 5 मिनट या 1 मिनट पर फोकस करो। हालांकि अभी के करंट मार्केट में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं 5 मिनट स्ट्रैटेजी पर, ना कि 15 मिनट या 1 मिनट पर। अब आते हैं स्टेप 2 पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है वेट करना एक डाउन क्लोज कैंडल के बनने का। जैसा आप देख सकते हो, हमारे पास 5 मिनट हाई और 5 मिनट लो है, और इस 5 मिनट हाई और लो के बीच हमें एक डाउन क्लोज कैंडल मिली है। अब चूंकि हमारे पास डाउन क्लोज कैंडल है, हमें इसका हाई और लो मार्क करना है और उसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यही वो जगह है जहां सेलर्स बैठे थे।
और जैसे ही प्राइस 5 मिनट हाई से ऊपर ब्रेक करता है तो बेसिकली हमने उन सेलर्स को हटा दिया उस डाउन क्लोज कैंडल से। इसलिए हमें ये एरिया मार्क करना है, क्योंकि सेलर्स एग्जिट कर चुके हैं और अब बायर्स इस कैंडल को होल्ड करेंगे अपसाइड मूव के लिए। अगर अभी ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह समझ ना आया हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स में जाने पर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर अप ट्रेंड है तो हमें डाउन क्लोज कैंडल मार्क करनी है, क्योंकि वो ही प्राइस को होल्ड करेगी अपसाइड मूव के लिए। और अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें अप क्लोज कैंडल मार्क करनी है, क्योंकि वही प्राइस को होल्ड करेगी डाउन साइड मूव के लिए। अब जैसा आप देख सकते हो, हमारे पास एक क्लियर अप ट्रेंड था, हमें डाउन क्लोज कैंडल मिली, थोड़ा सा प्राइस डाउन साइड गया, लेकिन फिर हम 5 मिनट हाई से वो ब्रेकआउट कर गए। और जब प्राइस 5 मिनट हाई से ब्रेकआउट करता है और वापस रीटेस्ट करने आता है, तो यही डाउन क्लोज कैंडल वो जगह होती है जहां बायर्स को प्राइस को ऊपर होल्ड करना होता है। और इसी वजह से हमें ये मार्क करना है, क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बैठी होती है, साथ ही साथ 5 मिनट हाई के आसपास। वाइस वर्सा डाउन साइड के लिए भी सेम है। अगर हमें 5 मिनट लो मिलता है और एक अप क्लोज कैंडल होता है, तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी बैठी होती है 5 मिनट लो के पास। मतलब सेलर्स को स्टॉक को इसी अप क्लोज कैंडल के नीचे होल्ड करना होगा अगर उन्हें कंटिन्यूएशन चाहिए डाउन साइड में। और अब फाइनली आता है स्टेप 3। इसमें हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री ढूंढेंगे। एंट्री के लिए हम यूज करेंगे 1 कैंडल रूल को, जो कंबाइंड होता है 5 मिनट हाई के साथ। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने 5 मिनट हाई मार्क किया है। अब जो डाउन क्लोज कैंडल हमने मार्क किया था, उसमें से हमें सबसे हाईएस्ट डाउन क्लोज कैंडल ढूंढनी है। इस एग्जाम्पल में यही हाईएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है 5 मिनट रेंज के अंदर। तो हमने उस कैंडल को मार्क किया, और जब प्राइस ने 5 मिनट हाई ब्रेक किया और फिर रीटेस्ट के लिए वापस आया, तो वही हमारी एंट्री पॉइंट बनती है। एंट्री हमें लेनी है इस रीटेस्ट पर, स्टॉप लॉस रहेगा 1 कैंडल रूल के ब्रेक पर, और प्रॉफिट टारगेट रहेगा 2R मल्टीपल। 2R का सिंपल मतलब है, अगर हम $100 रिस्क करने को रेडी हैं तो हमें $200 का प्रॉफिट टारगेट सेट करना है। इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रेड ने एक अच्छा कंटिन्यूएशन दिया अपसाइड में, और हमने अपना 2R प्रॉफिट टारगेट इजीली अचीव कर लिया। अभी शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स पर आएंगे तो आपको लाइव देखने को मिलेगा कि मैं कैसे 1 कैंडल रूल ड्रॉ करता हूं, कैसे एग्जीक्यूट करता हूं, स्टॉप लॉस कहां रखता हूं और प्रॉफिट टारगेट कहां लगाता हूं। और एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना जरूरी है। एंट्री के लिए 3 अलग कन्फर्मेशंस होती हैं: ब्रेकआउट, रीटेस्ट और रिवर्सल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ रीटेस्ट एंट्री की, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रेकआउट और रिवर्सल एंट्री पर भी अलग वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं उस पर भी जल्दी वीडियोस बना दूंगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना। देखते हैं क्या हम 500 लाइक्स पार कर सकते हैं या नहीं। अब जब मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझा दी है, चलते हैं लाइव ट्रेडिंग एग्जाम्पल्स पर। यहां मैं आपको वही ट्रेड्स दिखाने वाला हूं जो मैंने रियल टाइम मार्केट में लिए थे, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से, और इसके बाद मैं आपको रियल लाइव एग्जाम्पल्स भी दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले ये एग्जाम्पल देख लो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली काम कैसे करती है। ये चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, और सबसे पहले हम करेंगे न्यूयॉर्क ओपन के पहले 5 मिनट का हाई और लो मार्क। उसके बाद हमें वेट करना है कि प्राइस या तो 5 मिनट हाई के ऊपर ब्रेक करे या 5 मिनट लो के नीचे ब्रेक करे। इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उसने 5 मिनट हाई ब्रेक भी कर दिया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने पहले 5 मिनट्स का हाई और लो मार्क कर लिया। हम 5 मिनट हाई के ऊपर भी ब्रेक कर लिया है, विच मीन्स हम अब रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड के लिए देख रहे हैं। लेकिन हम कैसे इस एंट्री में और भी ज्यादा कन्फ्लुएंस ऐड कर सकते हैं? अच्छा, यहीं पर हम देखेंगे वो डाउन क्लोज कैंडल, जैसा मैंने मेंशन किया था, एंड टू लुक फॉर द डाउन क्लोज कैंडल, और हम चाहेंगे अप ट्रेंड में द हाईएस्ट डाउन क्लोज कैंडल, और डाउन ट्रेंड के लिए लोएस्ट अप ट्रेंड कैंडल। सो इन दिस एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 2 डाउन क्लोज कैंडल्स, विच वन इज हायर, सेकेंड वाला। सो हम मार्क करने वाले हैं इस डाउन क्लोज कैंडल को यहां और मूव करेंगे इसे आगे। देयरफॉर इस प्राइस के रीटेस्ट के लिए ये भी आ सकता है उस 1 कैंडल रूल में, क्योंकि हमें पता है यही वो जगह है जहां बायर्स को स्टेप इन करना होगा। हमारा स्टॉप लॉस सही मायनों में होने वाला है ब्रेक बिलो, और हम देखेंगे कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड के लिए। अब चलो देखते हैं क्या हमें सच में वो रीटेस्ट एंट्री मिलती है या नहीं। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हो बायर स्टेप्ड अप और इसको 5 मिनट हाई के ऊपर ले गए। कोई नहीं, फिर हम रीटेस्ट के लिए देखेंगे,
और आप देख सकते हो ये डाउन क्लोज कैंडल विक हुआ इस 1 कैंडल रूल में, दिखाते हुए कि बायर्स एग्रेसिवली स्टेप्ड अप हो गए वहीं पर जहां उन्हें प्राइस को होल्ड करना था ऊपर, साथ ही साथ कैंडल को 5 मिनट हाई के ऊपर होल्ड और क्लोज किया। अब यहां इस ट्रेड में एंटर करने के लिए हमारा स्टॉप लॉस होगा ब्रेक बिलो द 1 कैंडल रूल और हमें कम से कम 2 आवर मल्टीपल टारगेट चाहिए। एट हाई ऑफ डे ये सिर्फ 1.85 था, इसीलिए वो 2 आवर मल्टीपल आता है एक साइकोलॉजिकल नंबर 183 पर। ये हमें देता है लगभग 2.49 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड, जिसका मतलब है हम रिस्क कर रहे हैं $100 $250 के पोटेंशियल रिजल्ट के लिए इस ट्रेड में। तो चलो प्ले करते हैं इस ट्रेड को और देखते हैं क्या होता है। और जैसा मैंने कहा था, आप देख सकते हो हमने हिट किया अपना फुल प्रॉफिट टारगेट इस ट्रेड में। हमने अपना ट्रेड 8:30 से पहले ही क्लोज कर लिया। जैसा मैंने बोला था इस वीडियो की बिगनिंग में, मैं सिर्फ ट्रेड करता हूं 5:30 से 8:30 हर दिन। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया ताकि आप समझ पाओ एग्जैक्टली कैसे मैं यूज करता हूं फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी को कॉम्बिनेशन में 1 कैंडल रूल के साथ हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज के लिए। बट नाउ चलो चलते हैं और देखते हैं कुछ लाइव एग्जाम्पल्स जहां मैं एक्चुअली एग्जीक्यूट करता हूं ये ट्रेड्स रियल मार्केट्स में, और इस तरह से वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे एग्जैक्टली कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। ओके, तो यहाँ है हम अपने फर्स्ट लाइव एग्जाम्पल में। इन दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट 5 मिनट लो है यहाँ नीचे और 5 मिनट हाई है यहाँ ऊपर। तो इनिशियली हम प्राइस से क्या चाहते हैं एग्जैक्टली जैसे मैंने दिखाया आपको पिछले स्टेप में, या तो ब्रेक करे 5 मिनट हाई के ऊपर या ब्रेक करे 5 मिनट लो के नीचे। सबसे पहला स्टेप जिसका हम वेट कर रहे हैं वो बस इतना है कि हाई और लो मार्क करें और वेट करें प्राइस के लिए कि वो ब्रेक करे ऊपर या नीचे। अब ये है एक ट्रेड जो मैंने लाइव लिया था, तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली कैसे मैं प्लान कर रहा था अपना ट्रेड। प्री मार्केट हाई रीटेस्ट, बहुत सारे बायर्स स्टेप्ड इन हुए उस लेवल से। नाउ जो हम देख सकते हैं प्राइस पर वो है रीटेस्ट ऑफ 315.46 प्लस 5 मिनट हाई। 315.46 एक पिवटल लेवल है कल से, और ये 5 मिनट हाई भी है। इन सब के ऊपर हमारे पास है वो रेड कैंडल ऊपर राइट साइड पर भी जो होगा 1 कैंडल रूल। सो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं क्यों ये होगा हाई प्रोबेबिलिटी रीटेस्ट, लेकिन देखते हैं क्या हमें मिलता है वो 315.46 रीटेस्ट। सो इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हो मैंने बोला कि हमने ब्रेक किया 5 मिनट हाई के ऊपर। हमारे पास 1 कैंडल रूल की डाउन क्लोज कैंडल भी है, क्योंकि अब हमने ब्रेक किया है ऊपर। हम मार्क करने वाले हैं हाईएस्ट डाउन क्लोज कैंडल अपसाइड मूव के लिए। इन दिस एग्जांपल वो होगा ये कैंडल, हाँ यही। इस एग्जाम्पल में हमें पता है कि हमारा स्टॉप लॉस होगा इस डाउन क्लोज कैंडल के ब्रेक पर और प्रॉफिट टारगेट होगा 317.50 तक का मूव। अब हमें प्राइस का रीटेस्ट चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हो और फिर कंटिन्यूएशन अपसाइड की तरफ मिले। हाँ, जैसे आप देख रहे हो, जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ और स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, मैंने प्राइस में एंट्री ली जब ये कैंडल अगले कैंडल में क्लोज हुआ, और अब मैं प्राइस में अपसाइड मूव देख रहा हूं एंट्री लेने के बाद 1 कैंडल रूल और 5 मिनट हाई के बेसिस पर, बिल्कुल जैसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। हाँ, प्राइस पर नया हाई ऑफ डे बन गया है। बूम, मैं प्राइस पर यहां थोड़ा और प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। 318 लेवल आ गया है, 317 के बाद एक अच्छा मूव मिला, और बस इसी तरह आप देख सकते हो कि हमने इस ट्रेड पर अपना फुल प्रॉफिट टारगेट हिट कर लिया, और ये पहला एग्जाम्पल था। अब चलते हैं एक और लाइव एग्जाम्पल पर, ताकि आपको बिल्कुल समझ आए कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। तो इस दिन मैं चाहता हूं आप कुछ चीजें नोटिस करो। यहां पर हमें 5 मिनट हाई ऊपर मिला है और 5 मिनट लो नीचे। इसके अलावा हमने प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट किया है जो ये लेवल है, और अब नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस आज के लिए ऑलरेडी वीक है, इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि हम 5 मिनट लो के ब्रेक का वेट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम बिना बायस के ट्रेड ले रहे हैं, तो हम सिर्फ वेट करेंगे या तो 5 मिनट लो ब्रेक का या 5 मिनट हाई ब्रेक का। तो देखते हैं कि इस दिन एग्जैक्टली क्या होता है। इंडेक्स अभी तक रिजेक्ट हो रहा है, प्राइस भी थोड़ा नीचे आ रहा है, और अब प्राइस पर हमें बस डाउनसाइड कंटिन्यूएशन देखना है और फिर रीटेस्ट लो ऑफ डे का जो अभी बन रहा है। एंट्री के लिए आप सुन रहे हो कि मैं कह रहा हूं हमें डाउनसाइड मूव चाहिए और फिर रीटेस्ट लो ऑफ डे का जो अभी बना है। जो लो ऑफ डे अभी है वो 5 मिनट लो भी है, तो 5 मिनट लो के साथ डाउनसाइड रीटेस्ट मिलेगा अगर लो ऑफ डे ब्रेक होता है। ठीक है, यहां प्राइस ने लो ऑफ डे या 5 मिनट लो ब्रेक कर दिया है, और इससे कंफर्म हो गया कि प्राइस बेरिश है और हम 5 मिनट लो के रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब हमें अप क्लोज कैंडल भी मार्क करना होगा, क्योंकि याद रखो अपसाइड मूव के लिए हम डाउन क्लोज कैंडल देखते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेरिश एग्जांपल है हमें लोएस्ट अप क्लोज कैंडल देखना है। इस एग्जांपल में लोएस्ट अप क्लोज कैंडल ये है जो यहां है, ये ग्रीन कैंडल है, और इसलिए हम इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर सकते हैं। और हमें पता है कि अगर प्राइस वापस इस रीटेस्ट पर आता है तो ये अभी भी वैलिड रीटेस्ट है नीचे लो ऑफ डे की तरफ। इस एग्जांपल में मेरा मेन टारगेट होगा 301 की लेवल। अब देखते हैं प्राइस कैसे सेटअप करता है। हम वेट करेंगे देखने के लिए कि प्राइस वापस 303.50 के आसपास रीटेस्ट कर पाता है या नहीं। फिर से आप सुन रहे हो कि मैं कह रहा हूं हमें प्राइस का रीटेस्ट चाहिए 303.50 के एरिया में,
क्योंकि ये 5 मिनट लो है और साथ ही 1 कैंडल रूल भी यहाँ पर है। हाँ, ये प्राइस का रीटेस्ट है। हमें देखना है कि 302.50 लेवल बेसिकली हिट हो। हमें वीक प्राइस एक्शन देखना है। अगर हमें वीक प्राइस एक्शन मिलता है तो हम प्राइस का डाउनसाइड मूव देख सकते हैं। चलो देखते हैं ये रीटेस्ट। देखते हैं क्या हमें वीक प्राइस एक्शन मिलता है या नहीं। ऑप्शंस के लिए हम देख सकते हैं 302.50 पुट, स्टॉक के 302.50 पुट्स। मैं 302.50 पुट्स देख रहा हूं प्राइस पर। देखते हैं क्या वीक प्राइस एक्शन मिलता है यहाँ। आप 1 कैंडल रूल भी मार्क कर सकते हो बिल्कुल इस 303.50 लेवल के ऊपर। हाँ, मैंने स्टॉक के 302.50 पुट्स लिए, थोड़ा सा यहाँ एग्जिट भी किया। ये मेरा पहला स्केल है प्राइस पर। और बस इसी तरह आपने सुना कि मैंने एग्जैक्टली कहाँ प्राइस पर ट्रेड लिया। और आप देख सकते हो कि इसमें एक बहुत अच्छा मूव मिला सीधा 300.50 लेवल तक। और हमने ये मूव लाइव कैप्चर किया 5 मिनट स्ट्रैटेजी और 1 कैंडल रूल समझकर। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें है ICT के सभी कॉन्सेप्ट्स। आपको एक बेसिक टू एडवांस या बिगनर्स टू एडवांस तक एक ऑर्डर में सिखाने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस पब्लिश कर दी हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट्स में लिखो। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और भी एजुकेशन के लिए। और मैं आपको अगले हफ्ते एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।